नमस्कार, मैं हूं पीयूष शर्मा और आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज पॉलिटिकल फाइट। स्वागत है आपका इस डिबेट में। देखिए, आज की डिबेट होने वाली है आजम खान पर, अखिलेश यादव, शिवपाल यादव पर। क्योंकि देखिए, आजम खान जो है रामपुर में चुनाव हार चुके हैं। उनके जो साथी थे आसिफ रजा, वो चुनाव हार चुके हैं। भाजपा के पास रामपुर की लोकसभा सीट भी है और रामपुर की आजम खान की जो विधानसभा सीट है वो भी भाजपा के पास जा चुकी है। आज इस पर हम डिबेट करने वाले हैं, क्योंकि रामपुर में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। बार बार दोबारा चुनाव करने की जो मांग है रामपुर में, वो उठाई जा रही है। क्योंकि जब चुनाव चल रहे थे, जब मतदान हो रहा था, वोटिंग हो रही थी, उस दिन हम आपके साथ में लाइव थे। लाइव में हमने आपको बताया था सब सारी बातें कि उस वक्त रामपुर में क्या क्या हो रहा था। जैसे कि रामपुर में बूथ कैप्चरिंग हो रही थी, भाजपा के विधायक जो हैं वो पैसे बांटते हुए पकड़े गए थे, और साथ ही साथ देखिए ईवीएम से छेड़छाड़ की कहानी भी देखिए हमारे सामने आ रही थी, बार बार आ रही थी। तो इसी वक्त हमारे साथ मौजूद है शाहजेब। शाहजेब, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद पीयूष। शाहजेब, सबसे पहले तो हमारी जनता को आप ये बताइए कि रामपुर में दोबारा चुनाव होने का क्या समीकरण बन रहा है। देखिए, लगातार जिस तरीके से हम लाइव बने हुए थे, दर्शकों को लगातार हम अपडेट दे रहे थे रामपुर में क्या हुआ और रामपुर में क्या हुआ, सबने देखा कैसे मुस्लिम मतदाताओं को रोका गया, दलित मतदाताओं के साथ मारपीट की गई, प्रशासन के द्वारा लाठीचार्ज किया गया, मतलब पूर्ण तौर पर जो है अन्याय किया गया, तानाशाही दिखाई गई सरकार की, और प्रशासन जिस तरीके से पपेट या कह सकते कठपुतली बन करके सरकार का काम किया रामपुर में, उस चीज ने कहीं ना कहीं देखिए आजम खान को जो है हराने का काम किया। और आजम खान, सोचिए कि कैसे नेता जो जेल में रहते हुए भी 1,42,000 1.5 लाख वोटों से जीत रहे हैं, वो नेता 34,000 के अंतराल से हार जाएगा। 4-5 हजार का अंतर होता तो मान भी लेते, लेकिन 34,000 के अंतर से हार रहा है जो नेता जेल में रह करके 1.5 लाख वोटों से जीत रहा है, तो जरूर दाल में कुछ ना कुछ काला नजर आता है। अक्सर आप देखते हैं पीयूष, चुनाव आयोग पर जो है विपक्ष आरोप लगाते रहता है, लेकिन चुनाव आयोग कुछ करती नहीं है, ना कार्रवाई करती है, ना पूछती है, क्योंकि चुनाव आयोग भी जान रहा है कि मैं क्या ही पूछ सकती हूँ, क्या ही बोल सकती हूँ, क्योंकि चुनाव आयोग को खुद ऊपर से एक जो है गायब शक्ति जो है उनके ऊपर दबाव बना रही है। इस वजह से चुनाव आयोग भी नहीं, भाजपा का झुंझुना भी तो कहा जाता है चुनाव आयोग को। बिल्कुल, देखिए भाजपा का झुंझुना सिर्फ चुनाव आयोग को नहीं कहा जाता, भाजपा का झुंझुना सीबीआई को भी कहा जाता है, भाजपा का झुंझुना आईटी को भी कहा जाता है, भाजपा का झुंझुना ईडी को भी कहा जाता है। तो जितने सरकारी जांच एजेंसियां या सरकारी एजेंसियां जो देश के मेकिंग में जो है महत्व रखती है, अहम भूमिका निभाती है, उन सब को जो है सरकारी पपेट यहाँ पर झुंझुना बना करके जो है साफ सीधे तौर पर जो है रख दिया है। और ये रिवाज चला रहा है पीयूष, ऐसा नहीं है कि ये पहली बार भाजपा कर रही है, इससे पहले भी जो सरकारें रही हैं उन्होंने भी किया है और भाजपा भी कर रही है। लेकिन इन सब के बीच जो हो रहा है वो ये हो रहा है कि संविधान का मजाक बनाया जा रहा है, लोकतंत्र को यहाँ पर जो है ठेंगा दिखाया जा रहा है साफ सीधे तौर पर। और अगर अभी भी यहाँ पर चुनाव आयोग मानने को तैयार नहीं है कि चुनाव होने चाहिए दोबारा से, या फिर गिनती को दोबारा किया जाना चाहिए, जिस पर अभी पूरी तरीके से सपा का पूरा खेमा जो है अभी लगा हुआ, हालांकि जीत मिली है ऐतिहासिक मैनपुरी में, इस वजह से रामपुर में सही बात है ध्यान नहीं है, लेकिन रामपुर भी एक बहुत अहम और महत्व भूमिका वाली सीट थी इनके लिए, क्योंकि लोकसभा और विधानसभा ये दोनों हार चुके हैं। और दोनों हारना मतलब समझिए कि रामपुर लोकसभा भी इनका गढ़ था और रामपुर विधानसभा भी गढ़ था, दोनों गढ़ से इनको जो है बीजेपी ने उखाड़ करके फेंक दिया। लेकिन सपा इस पर अभी गहनता से विचार नहीं कर रही, सपा को चाहिए कि इस पर गहनता से विचार करे। नहीं, बिल्कुल, देखिए यहाँ पर सपा जो है वो बार बार चुनाव आयोग को, अखिलेश यादव बार बार चुनाव आयोग को ये कह रहे थे कि देखिए आप जो चुनाव करवा रहे वो ठीक नहीं है। भाजपा जो है वो चुनाव में देखिए दखलंदाजी कर रही है। चुनाव आयोग ने और चुनाव भाजपा ने, दोनों ने मिलकर देखिए वोटर लिस्ट में से काफी वोटरों के नाम काट दिए थे, जैसा कि हमें हिमाचल में भी देखने को मिला, गुजरात में भी देखने को मिला और दिल्ली एमसीडी के चुनाव में भी देखने को मिला, जब कांग्रेस के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का नाम देखिए वोटर लिस्ट में नहीं था। ये काफी देखिए ऐसी बात थी जो कि चौंकाने वाली थी। तो इसलिए देखिए कि चुनाव आयोग पर सवाल उठाया अखिलेश यादव ने,
बल्कि अखिलेश यादव को सवाल उठाने का उनको सिला मिल गया था। नोटिस उनके मुंह पर देके मारा गया था चुनाव आयोग ने, क्योंकि बार बार अब देखिए हम बात बोल रहे थे कि चुनाव आयोग निष्पक्ष नहीं है। चुनाव आयोग एक पक्ष को लेकर देखिए आजकल चल रहा है, काफी बड़े बड़े इल्जाम चुनाव आयोग पर लग रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने तक देखिए चुनाव आयोग को देखिए काफी अच्छा लताड़ा था। उसके बाद भी क्या हो रहा है, यहाँ पर इतनी गुंडागर्दी हो रही है चुनावों में, बैलेट बॉक्स देखे लूट ले जा रहे हैं, ईवीएम में गड़बड़ हो रही है। तो यहाँ पर देखिए सब कुछ ऐसा हो रहा है जिससे सपा को हराया जा सके, सपा का वर्चस्व जो है वो खत्म किया जा सके। क्योंकि देखिए आजम खान के हारने से सपा में देखिए चेंज तो आएगा ही आएगा, क्योंकि आजम खान जो है, असीम रजा जो लड़े थे वो आजम खान के चेहरे पर लड़े थे साजिद। तो आजम खान के चेहरा अगर हारता है तो क्या क्या देखिए मुश्किलें सपा को आ सकती है रामपुर में, पूरे प्रदेश में साजिद। ये देखिए लोग यहाँ पर आसिम रजा का मैं बहुत कम जिक्र सुन रहा हूँ कि आसिम रजा आ रहे, यहाँ पर साफ सीधे तौर पर कहा जा रहा है आजम खान आ रहे, क्योंकि रामपुर की चर्चा आते ही आजम खान का नाम बेहद मजबूती से लिया जाने लगता है फिर। और आजम सोचिए कि वर्चस्व कितना है आजम खान का, और वहां से जब हार गए हैं तो साफ सीधे तौर पर देखिए ये बात कही जा रही है कि चुनाव आयोग की धांधली है, प्रशासन की धांधली है। लेकिन इस पर सरकार पर आरोप लग रहा है तो सरकार कुछ जवाबदेही नहीं यहाँ पर देना मुनासिब समझ रही है, ना चुनाव आयोग को जवाबदेही करना मुनासिब समझ रही है। तो आखिर विपक्ष क्या करे, ये तो साफ सीधे तौर पर तानाशाही है। जांच एजेंसियां मानती नहीं है, पुलिस एफआईआर दर्ज नहीं कर रही है, एक तरफा जो है कार्रवाई हो रही है। तो ये सारी चीज पर विपक्ष को एक तरीके से मजबूर जवाब कर दिए हैं, तो साफ सीधे तौर पर तानाशाही है और ये खत्म हो रहा है। साफ आप देखेंगे प्योर के लोकतंत्र इससे कमजोर हो रहा है, लोकतंत्र यहाँ पर खत्म हो रहा है। नहीं बिल्कुल, देखिए लोकतंत्र को खत्म करने की कोशिश तो देखिए भाजपा कर ही रही है। यहाँ पर देखिए बात करता हूं मैं शिवपाल यादव की। शिवपाल यादव देखिए जब भाजपा के खिलाफ नहीं बोलते थे, जब अखिलेश यादव के खिलाफ बोलते थे, तब शिवपाल यादव भाजपा की आंखों में बिल्कुल भाते थे, वो बिल्कुल भी नहीं खटकते थे। लेकिन जैसे ही शिवपाल यादव चाचा शिवपाल भतीजे के साथ मिले, चाचा भतीजे की जोड़ी मैनपुरी में बढ़िया रंग दिखाने लगी, उसके बाद क्या हुआ कि शिवपाल पर सीबीआई की जांच का मुकदमा योगी आदित्यनाथ ने देखिए साइन कर दिया था। अब सीबीआई क्या कर रही है, सीबीआई शिवपाल यादव के करीबियों को पहले घेर रही है, उसके बाद शिवपाल यादव तक पहुंचेगी। उसके बाद जो है मेन टारगेट जो है वो है अखिलेश यादव, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जो है अखिलेश यादव, उन पर देखिए शिकंजा कसा जाएगा। मेन टारगेट शायद वही है। तो आपका इसमें क्या कहना है? जी बिल्कुल, देखिए शिवपाल यादव पर तो शिकंजा कसा ही जा रहा है। गोमती रिवर फ्रंट को लेकर के अभी मामला काफी ज्यादा गरमाया हुआ है। पीयूष सियासत काफी ज्यादा गोमती रिवर फ्रंट के घोटाले को लेकर के तेज है, क्योंकि चाचा शिवपाल और भतीजे अखिलेश की जोड़ी से यहाँ पर कहीं ना कहीं परेशान हो चुकी है यहाँ पर भाजपा, और साफ सीधे तौर पर डर लग रहा है, क्योंकि मैनपुरी में रिकॉर्ड तोड़ जीत से भाजपा यहाँ पर डरी हुई नजर आ रही है, डर गई है यहाँ पर चाचा भतीजे की जोड़ी से। इस वजह से देखिए कभी सीबीआई, कभी आईटी, कभी ईडी इस तरीके की कार्रवाई जो है यहाँ पर करवाते हुए नजर आ रही है। नहीं बिल्कुल, देखिए सीबीआई, ईडी, आईटी की कार्रवाई यानी कि भाजपा के जो 3 जमाई हैं उनकी कार्रवाई देखिए सपा जो है, भाजपा जो है वो सपा पर करवा रही है। और शिवपाल यादव तो देखिए एक बहाना है अखिलेश यादव को पाना है, ये देखिए जो नारा है वो भाजपा लगा रही है बार बार। अब देखने वाली बात ही होगी कि समाजवादी पार्टी जो कि खतौली में और मैनपुरी में देखिए बम्पर जीत के साथ उभरी है, अखिलेश यादव 80 में से 2024 में कितनी सीटें ला पाते हैं, समाजवादी पार्टी कितनी सीटें ला पा रही है, ये देखना पड़ेगा। और उससे पहले नगर निकाय के चुनाव जो आ रहे हैं उसमें कितनी नगम जीती है ये भी देखने वाली बात होगी। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, हमारे चैनल सब्सक्राइब कीजिए। तब तक आप देखते रहिए नेक्स्ट न्यूज़ पॉलिटिकल बाइट।